तो 31,000 युवाओं को शिक्षक बनाने के मकसद से आयोजित हुई रीट यानी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा गहलोत सरकार के लिए गलफांस बन गई है। गिरफ्तारी से पहले बत्तीलाल मीणा रीट पेपर लीक का मुख्य सरगना था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद बत्तीलाल से हुए खुलासे ने सरकार की नींद उड़ा दी है। पूछताछ में सामने आ रहे एक के बाद एक कई नामों ने परीक्षा के औचित्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ परीक्षार्थियों के अदालत का दरवाज़ा खटखटाने और पेपर लीक पर लगातार हो रहे खुलासे के बाद ये माना जा रहा है कि रीट परीक्षा पर संकट गहरा सकता है। आखिर कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। छह बार स्थगित होने के बाद 26 सितंबर को प्रदेश में आयोजित हुई रीट यानी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा सरकार की साख पर बट्टा लगा रही है। करीब 16.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा करवाकर सरकार वाहवाही लूटना चाहती थी, लेकिन परीक्षा से एन वक्त पहले लीक हुआ पेपर और उसके बाद से लगातार हो रहे खुलासे ने सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया। केदारनाथ से बत्तीलाल मीणा और उसके सहयोगी शिवा चकेरी की गिरफ्तारी के बाद एसओजी की जांच में तेजी आई। पूछताछ में बत्तीलाल ने परीक्षा के दिन तड़के 4 बजे मनरेगा में कनिष्ठ तकनीकी सहायक पृथ्वीराज मीणा से पेपर लेने की बात कबूली, तो एसओजी ने पृथ्वीराज मीणा और उसके 2 अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को पुलिस ने बत्तीलाल मीणा और पृथ्वीराज मीणा समेत 5 आरोपियों को गंगापुर सिटी के एसीजेएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। माना जा रहा है कि रिमांड के दौरान आरोपियों से कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है और पेपर लीक के खेल में कुछ और लोगों के शामिल होने की जानकारी मिलने की भी संभावना है। शिवदास मीणा उर्फ शिवा और रवि कुमार मीणा जीनापुर और पृथ्वीराज मीणा और रवि पागड़ी, इनको न्यायालय में पेश किया है। रिमांड मांगा था, इनको 5 दिन का रिमांड दिया है। 17 तारीख को सक्षम न्यायालय जहां लगेगा, छुट्टी का अवकाश होने की वजह से वहाँ पेश करेंगे। रीट परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर अब तक 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। प्रदेश के 33 जिलों में से करीब 13 जिलों में पेपर चीट के आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि रीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत सरकार के कई मंत्री ये कह चुके हैं कि बीजेपी पेपर लीक के सबूत दे तो सरकार जांच कराने को तैयार है। अब सवाल ये कि जब पेपर लीक ही नहीं हुआ तो फिर तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों की जा रही है? एसओजी की पूछताछ में सभी आरोपी परीक्षा से पहले पेपर मिलने और लाखों में उसे बेचने की बात मान रहे हैं। तो फिर सवाल ये कि सरकार को और किस सबूत की दरकार है? सवाल ये भी कि बार बार पेपर लीक के सबूत मांगकर क्या सरकार बेरोजगारों के भविष्य से छलावा कर रही है? अब जरा एक नजर रीट परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के मामले में हुई अब तक गिरफ्तारियों पर डालते हैं। सीकर में 2 अलग अलग मामलों में नकल गिरोह का पर्दाफाश, 9 गिरफ्तार। डूंगरपुर में नकल गिरोह के मास्टरमाइंड सरकारी टीचर समेत 4 पकड़े, 13 लाख कैश बरामद। बाड़मेर में नकल गिरोह को नाकाम कर 3 आरोपी पकड़े, 9 लाख कैश बरामद। अलवर में रीट का पेपर पास कराने का झांसा देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। दौसा में रीट परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने वाली गैंग पकड़ी, 4 आरोपी गिरफ्तार, 6 लाख कैश बरामद। अलवर के भिवाड़ी में पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देकर 11 लाख ठगने वाला आरोपी गिरफ्त में। कोटा में अभ्यर्थियों को रीट परीक्षा में पास कराने का झांसा देने वाले 2 ठग पकड़े। जोधपुर में डमी परीक्षार्थी बैठाने की आरोपी गैंग पकड़ी, 4 गिरफ्तार। जयपुर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर कई आरोपी पकड़े, लाखों रुपए का मिला लेन देन। बीकानेर और बाड़मेर में 6 लाख रुपए की चप्पल खरीदकर ठगी करने वाली गैंग पकड़ी, मुख्य आरोपी तुलसी राम फरार। सवाई माधोपुर में पकड़ा नकल का सबसे बड़ा खेल। जालौर जिले में शिक्षकों की मदद से डमी परीक्षार्थी तैयार थे, परीक्षा देने को अलग अलग जगहों से 5 गिरफ्तार। रीट पेपर लीक मामले में बत्तीलाल मीणा और पृथ्वीराज मीणा समेत अब तक 19 गिरफ्तार।
रीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर मुख्य विपक्षी दल भाजपा भी सरकार पर हमलावर है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी बार बार रीट परीक्षा के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रदेश भर में एबीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर है। ऐसे में ये साफ है कि आने वाले दिनों में रीट सरकार के लिए संकट बन सकती है। खुद मुख्यमंत्री ने एडमिट किया कि नकल हुई है। डोटासरा जी ने खुद ने भी इस बात को एडमिट किया है, क्योंकि सस्पेंशन हुआ, पकड़े गए, तो अब कोई और प्रमाण की जरूरत थोड़ी है। वो ये करे 2-4 जगह हुई है तो बाकी जगह नहीं हुई, इसकी गारंटी अशोक गहलोत जी कैसे देंगे? अब बत्तीलाल पकड़ा गया तो बत्तीलाल तो छोटा सा इसका एक एलिमेंट है, उसके तार कहां तक जुड़े होंगे इसका कोई और छोर नहीं है। जाहिर है सरकार रीट परीक्षा के दोबारा आयोजन की स्थिति में नहीं है, मगर एक के बाद एक हो रही गिरफ्तारियां और कुछ अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना ये होगा कि रिमांड पर लिए गए 5 आरोपियों से पूछताछ में क्या खुलासा होता है, और देखना ये भी होगा कि तमाम परेशानियों से गहलोत सरकार कैसे निपटती है, और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि रीट में गड़बड़ी के मामले में अदालत का क्या रुख रहता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले